नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए मायावी ग्रह केतु के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, अध्यात्म के ग्रह केतु बीते 6 जुलाई 2025 की दोपहर 1:28 पर अपनी वर्तमान राशि सिंह राशि में ही रहते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके ने और पूरे वर्ष इसी नक्षत्र के अलग अलग चरण में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अगले साल 2026 में अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में केतु का शुक्र के नक्षत्र से गोचर आप सभी मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार केतु की ताकत इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में बड़ा चमत्कार करेगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, केतु कौन है? केतु तो धर्म, अध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य, ज्ञान, अलगाव के कारक हैं। केतु अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। केतु की मजबूत स्थिति न सिर्फ अध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाई प्रदान करती है, बल्कि सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए भी केतु का बलवान होना कई मामलों में बड़ा ही जरूरी हो जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको प्रदान करेंगे। क्योंकि यह जो नक्षत्र है ना दोस्तों, पूर्वा फाल्गुनी, यह शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र स्वयं भौतिक सुख सुविधा के ग्रह हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान केतु कई मामलों में आपके लिए सुख सुविधा के दृष्टिकोण से अनुकूल साबित होंगे। अब देखिए, आप सभी मेष राशि वालों के लिए स्पेशली केतु का यह नक्षत्र गोचर आपके 5वें भाव से हुआ है। आपके 5वें घर से केतु पहले से ही गोचर कर रहे थे, लेकिन अब नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। तो यहाँ पर केतु आपके 5वें घर का परिणाम तो आपको देंगे ही देंगे, साथ ही साथ इनकी 3 दृष्टियाँ भी आपके लिए विशेष प्रभावी रहेगी। 5वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को, 7वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को, यानी कि आपके लाभ भाव, और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके राशि को, आपके लग्न भाव को देख रहे हैं। परिणाम स्वरूप केतु का यह नक्षत्र गोचर जहां एक तरफ आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके सोचने समझने की शक्ति, आपके एजुकेशन, आपकी शिक्षा के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ साबित होगा, तो वहीं दूसरी तरफ धन आगमन के लिए वरदान के समान कार्य करेगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान केतु आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास करके जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आपके पास पैसा कई सोर्स से इस गोचर काल के दौरान आने वाला है। यह समय आपको आकस्मिक रूप से लाभ दिलाएगा। केतु आकस्मिकता के ग्रह हैं और अपनी सीधी 7वीं दृष्टि से आपके लाभ के भाव को देख रहे हैं। फलतः आकस्मिक लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी हुई, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा या फिर अंतर्दशा गतिमान है, तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से आकस्मिक लाभ दे सकता है। बाकी आपके संतान के करियर के ग्रोथ के लिए भी इस गोचर को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। आपकी संतान किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, केतु की कृपा से इस समय उत्तरोत्तर ग्रोथ करती हुई नजर आएगी, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में। और अगर आप स्वयं एक विद्यार्थी हैं तो कहना ही नहीं। भले ही केतु का प्रभाव थोड़ी बहुत भटकाव वाला होता है, लेकिन इसके बावजूद इस गोचर काल के दौरान आपको पढ़ाई लिखाई के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका जो कॉम्बिनेशन है यह 3रे 11वें का बन रहा है, यानी कि पराक्रम और लाभ का। फलतः बृहस्पति भी इनडायरेक्ट रूप से आपको मेहनत करने के लिए, एफर्ट लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपकी लव लाइफ में भी पहले के मुकाबले विश्वास की भावना मजबूत होगी।
अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर देश जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी, चाहे आप शिक्षा के लिए यात्रा करें, व्यापार के लिए करें या फिर धार्मिक यात्रा करें, किसी तीर्थ स्थल की यात्रा। यह गोचर आपको जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वरीय आशीर्वाद दिलाएगा, अर्थात आपका भाग्य जागृत रहेगा। और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो आपके मन मुताबिक आपके कार्य होने लगेंगे। जो भी काम आप इस समयावधि में शुरू करेंगे उसमें आपको अंततोगत्वा सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बाकी आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने बॉस, अपने सीनियर अधिकारियों का विशेष सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। जो जातक सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए भी यह समय वेतन वृद्धि और पदोन्नति वाला साबित होगा। अगर आप लंबे समय से वेतन वृद्धि के लिए या फिर पदोन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं तो इस समयावधि में कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। साथ ही साथ आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान और अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत का इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम प्रकार की अभिलाषाओं को, अपने डिजायर्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे और अंततोगत्वा फिर से आपको प्रयास से सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। आप अपने मेहनत से, अपने एफर्ट से अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेंगे। बाकी यह समय रोग, ऋण और शत्रु, इन 3 चीज़ों से बचाव के लिए भी बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। इस समय शत्रु हर तरह से पस्त रहेंगे, आपको शत्रुहंता बनाएंगे। यहाँ पर केतु, आप अपने शत्रुओं पर, अपने प्रतिद्वंदियों पर हर प्रकार से भारी पड़ोगे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से कोई रोग है, स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ, उसे दूर कर देंगे। कर्जा आपके जीवन में है तो आकस्मिक लाभ के चलते भी कई अवसर पुराने ऋण को चुकाने के आपको प्राप्त होंगे। बाकी भाग्य भाव पर दृष्टि होने के चलते नवम भाव पर यह समय आपको जीवन के हर क्षेत्र में बड़ा ही स्पेशल तरीके से, यानी कि सहजता के साथ और आसानी से चीज़ों को कैप्चर करने का मौका देगा। और पहले घर पर दृष्टि होने के चलते आपके पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को भी बड़ा ही आकर्षक बना देंगे। इस समय आपके अंदर 3-4 प्रकार के पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिससे लोग अनायास ही आपसे प्रभावित होंगे। यह समय आपकी जीवन काल में कम मेहनत में ज़्यादा सफलता के लिए, थोड़े से एफर्ट में अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। बस आपकी स्वयं की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल होनी चाहिए। खास करके वर्तमान समय में जो ग्रह दशा अंतर्दशा के रूप में एक्टिव है, उनकी मजबूत स्थिति ही केतु के इस नक्षत्र गोचर को और बेहतर बना देगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन बढ़िया रहेगा। बस आपको इस समयावधि में 1-2 सावधानी रखनी है। एक तो धैर्यता के साथ हर कार्य को करना है, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। और दूसरा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। यह गोचर आपके लिए और बेहतर हो जाएगा अगर आप इन 2 चीज़ों पर काम करते हैं। तो उपाय भी आप कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो नियमित रूप से ओम केम केतुए नमः इस मंत्र का 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए और कुत्तों की सेवा कीजिए। यह गोचर आपके लिए और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।